हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जंगकोक के बाहों में था और जंगकोक से कहता है, माय लव, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। जंगकोक ने कहा, बहुत ज़्यादा, जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो। और जंगकोक अंदर ही अंदर कहता है, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि जब मैं तुम्हें ये बताऊँगा कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया है, तब तुम शौक रह जाओगे और तब तुम्हें और तुम्हारी ब्रदर को पता चल जाएगा धोखा देने की अंजाम क्या हो सकता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम क्या सोच रहे हो। जंगकुक ने तियांग की गर्दन पर किस करना शुरू किया और उसके साथ फिर से रोमांटिक मोमेंट करने लग गया। तियांग जंगकुक से कहता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब भी तुम मेरे साथ रहते हो। जंगकुक, कभी तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना। जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद जंगकुक ने तियांग के गले पर एक लॉकेट पहनाते हुए कहा, ये मेरी प्यार की निशानी है और तुम उसको हमेशा याद रखोगे। तियांग ने कहा, जंगकुक, आई रियली लव यू। जंगकुक ने कहा, लव यू टू माई लव। उसके बाद जंगकुक तियांग की लिप पर किस करने लगा। टाइम को स्किप करते हुए तियांग वो जंगकुक से कहता है, जंगकुक, तुम अब जा रहे हो, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। जंगकुक ने कहा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें मिलने आऊँगा ज़रूर। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या तुम मेरी फैमिली से नहीं मिलना चाहोगे। मैं अपनी फैमिली को तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ और तुम कब मुझे तुम्हारे घर लेकर जाओगे। मुझे भी तुम्हारी फैमिली से मिलना है। जंगकुक ने कहा, तियांग, मेरी फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं अनाथ हूँ, तो तुम्हें मैं किससे मिलवाऊंगा बताओ। तियांग ने कहा, जंगकुक, जो भी है, मैं उन लोगों से ही मिलना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ अपनी लाइफ को नहीं देखते हो। आगे जाकर क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। जंगकुक ने कहा, तियांग, तुमने ये सोच भी कैसे लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है ना, तुम ये सब कुछ मत सोचना। उसके बाद तियांग की लिप पर किस करते हुए उसको बाय कहता है। और यहाँ पर तियांग जो है सुबह में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। जिमिन आ जाते ही यूंगी के साथ और जिमिन ने जंगकुक से कहा, जंगकुक, मैं अपने हस्बैंड यूंगी के साथ बाहर जाना चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए। जंगकुक ने कहा, ठीक है ना, तो चले जाओ, मुझसे क्या पूछ रहे हो। अगर तुम यूंगी के साथ घूमने जाना चाहते हो, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकता है। तुम दोनों साथ में खुश हो, मुझे यही देखकर अच्छा लग रहा है। जिमिन ने कहा, यूंगी ने मेरा बहुत ध्यान रखा है, तो मुझे उसकी खुशी के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। जंगकुक ने कहा, गुड, ऐसे ही करना चाहिए तुम्हें। जो तुम्हारी खुशी के बारे में सोचता है तुम्हें उसी के लिए ही सोचना चाहिए। किसी और के बारे में सोचकर कोई फ़ायदा नहीं, उसको भूल जाना ही अच्छा है। जिमिन ने कहा, तुमने सही कहा है। अब मैं आगे के बारे में ही सोचूंगा और पिछली बातों को भूल जाने की कोशिश करूंगा। यूंगी ने जिमिन की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, यूंगी हूँ, आप बहुत ही अच्छे हो। आई होप कि आप दोनों ऐसे ही खुश रहो। उसके बाद जंगकुक तियांग से मिलने तियांग के घर आ जाते हैं और उसको पीछे से हक करते हुए कहा, तियांग, आई रियली मिस यू। क्या कर रहे हो तुम। तियांग ने कहा, मैं खाना बना रहा था। अच्छा हो कि तुम आ गए, चलो मैं तुम्हारे लिए भी कुछ बनाता हूँ। तुम क्या खाना पसंद करोगे। जंगकुक, मुझे पता नहीं था तुम आने वाले हो। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने अपने लिए बनाया है ना, हम दोनों उसी में से शेयर कर लेंगे। तियांग ने कहा, ठीक है। जंगकुक कहता है, इससे प्यार बढ़ता है। तियांग बहुत ही शाय हो जाता है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है। तियांग जंगकुक से बहुत प्यार करता है। जंगकुक वो तियांग की हाथ पकड़कर किचन से थोड़ा सा दूर लेकर आ जाते हैं और उसको टेबल के ऊपर बैठाकर उसकी लिप पर किस करने लगा। तियांग ने भी जंगकुक की गर्दन को दोनों हाथों से टाइटली पकड़ लिया। जंगकुक तियांग के कमर को अपनी ओर खींचा और भी डीपली किस करने लगा। दोनों बहुत ही क्लोज होकर किस कर रहे थे। अचानक जंगकुक और तियांग अलग हो जाते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम इस तरह से मुझे धकेल क्यों रहे थे। तियांग ने कहा, जंगकुक, खाना जल रहा है। जंगकुक कहता है, तो फिर ये कहो ना, मैं तो डर ही गया था कि अचानक क्या हो गया कि मेरी तियांग जो है मुझे खुद से अलग कर रहा है। मुझे लगा शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तियांग ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं भी तो यही चाहता हूँ। उसके बाद जंगकुक और तियांग साथ में बैठकर खाना खा रहा था। जंगकुक तियांग को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। तियांग ने कहा, जंगकुक, मैं और नहीं खा सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्यों, तुमने ही तो खुद के लिए खाना बनाया था। अब हम दोनों शेयर करके खाना खा रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि नहीं खा सकते हो। क्या हुआ तियांग, क्या तुम्हें मेरे हाथ से खाना खाने में प्रॉब्लम है। तियांग ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पता नहीं क्यों अचानक मुझे खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, उल्टी करने का मन कर रहा है। जंगकुक ने कहा, क्या उल्टी करने का मन कर रहा है, ऐसा क्या खा लिया तुमने जो तुम्हें उल्टी आ रहा है। तियांग ने कहा, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है
जंकुक कहता है, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। चलो मेरे साथ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ठीक हो जाएगा। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है ना, इसलिए शायद ऐसा हो रहा होगा। उसके बाद तियांग को बेड पर आकर लेटा देता है, लेकिन तियांग पूरी दिन ऐसे ही वॉमिटिंग करते रहते हैं। तो फिर जंकुक को डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर जैसे आ जाते हैं, तियांग को चेक करने के बाद कहा, कंग्रेचुलेशन, आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हो। जंकुक ने कहा, क्या पेरेंट्स? अचानक जंकुक के ऐसे बोलने से तियांग ने कहा, क्या हुआ जंकुक, तुम इतने शौक क्यों हो गए? क्या तुम खुश नहीं हो? जंकुक ने कहा, तियांग ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि अभी तक हम दोनों की शादी भी नहीं हुई है, और अभी अगर बच्चा हो गया तो। तियांग ने कहा, क्यों जंकुक, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? क्यों ना हम बच्चा होने से पहले शादी कर लेते हैं? जंकुक ने कहा, तियांग मैं अभी शादी नहीं कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अभी मुझे शादी करना पॉसिबल नहीं होगा। तियांग ने कहा, क्या ये जानने के बाद भी क्या तुम शादी नहीं करना चाहते हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? जंकुक ने कहा, तो क्या हो गया तियांग, बच्चा होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि अभी शादी करना होगा। हम बाद में भी शादी कर सकते हैं। तुम अभी बच्चा लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं मना थोड़ी करूँगा। और ना ही मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो जाएगा, मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही प्यार करूँगा। तियांग ने कहा, जंकुक, क्या बच्चा हो जाने के बाद भी ऐसे ही तुम मेरे साथ रहोगे? जंकुक ने कहा, क्यों नहीं तियांग, आखिर तुम मुझसे सवाल कैसे कर सकते हो जबकि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो तियांग ने फैसला कर लिया, वो शादी के बिना ही इस बच्चे को जन्म देगा। टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, तियांग उसकी प्रेगनेंसी के 5 मंथ हो चुका है। अब तियांग की थोड़ा सा टमी बाहर आ चुका था। जंकुक तियांग से मिलने उसके घर आ जाते हैं। तियांग सीढ़ियों से दौड़कर नीचे आने लगता है। जंकुक ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो, शायद तुम भूल गए हो कि तुम प्रेग्नेंट हो। तियांग थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। जंकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों शक्ल बनाया है? तियांग ने कहा, जंकुक, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से भूल सकता हूँ क्या? सब लोग मेरी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ही मजाक उड़ाता है। ना ही तुम मुझसे शादी कर रहे हो और ना ही किसी को ये बताने दे रहे हो कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और ये बच्चा तुम्हारा है। जंकुक ने कहा, तियांग तुम क्या कहना चाहते हो? आखिर मैं इस बच्चे को इनकार तो नहीं कर रहा हूँ ना? तियांग ने कहा, जंकुक तो प्रॉब्लम क्या है, तुम हमारी रिश्ते को छुपाना क्यों चाहते हो? जंकुक ने कहा, तियांग तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमारी रिश्ते को छुपाना चाहता हूँ? तियांग ने कहा, जंकुक तुम किसी को कहने भी तो नहीं देते हो ना। देखो मैं किसी को नहीं बता सकता हूँ, इसीलिए मुझे सबसे बातें सुनने को मिलता है। अब मेरे पेरेंट्स भी आने वाले हैं, अगर उन लोगों को ये दिख गया, मैं उन लोगों को क्या बताऊँगा कि मैं प्रेग्नेंट क्यों हूँ और किसकी वजह से हूँ? उन लोग अगर तुमसे मिलना चाहा तो फिर जंकुक ने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलूँ तो उन लोगों को कह देना, मैं मिलने आ जाऊँगा और कह दूँगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत ही जल्द शादी भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उन लोगों से मिलवाना चाहूँगा, वो लोग मुझे बहुत ही फोर्स कर रहा था और मुझे ये भी बताना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो टाइम को स्किप करते हुए तियांग ने अपने पेरेंट्स को अपने घर बुलाया और वो अपने हाथों से सबके लिए खाना पका रहे थे। तियांग आज बहुत ही खुश लग रहा था। वो सुबह से इतने काम कर रहे थे कि बहुत ही थक गया था। इतना थक जाने के बाद भी तियांग बस इसलिए खुश था कि वो जंकुक के बारे में सबको बताने वाला है। इस पल का कब से इंतजार कर रहा था तियांग। फाइनली वो घर ही आ चुका है। तियांग के पेरेंट्स आ चुके हैं, जंकुक से मिलना चाहता है। जंकुक वो अभी तक नहीं आया है। तियांग ने जंकुक को बहुत कॉल किया तो मिस्टर किम और मिसेस किम ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम्हारे बॉयफ्रेंड अभी तक नहीं आ रहे हैं, क्या वो नहीं आएगा, क्या वो बिजी है? तियांग ने कहा, वो तो कहा था कि वो आएगा, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है, वो अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़ता है, वो ज़रूर आएगा। मॉम डैड आप लोग खाना खाना शुरू कीजिए, वो आता ही होगा। मिसेस किम ने कहा, तियांग वो तुम्हारी कॉल नहीं उठा रहा है और तुम बोल रहे कि वो आने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है। अगर वो तुमसे प्यार करता तो तुमसे मिलने यहाँ पर ज़रूर आ जाता, लेकिन वो नहीं आया है, इसका मतलब वो तुमसे प्यार नहीं करता है। यहाँ पर जंकुक आ जाता है। जंकुक को देखा तियांग ने बहुत ही प्राउडली कहा, मॉम आपने कहा था वो मुझसे प्यार नहीं करता है, नहीं आएगा। जंकुक आ चुका है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैंने कहा था ना। मिस्टर किम ने कहा, तियांग तुमने सही कहा था, तो यह है तुम्हारी बॉयफ्रेंड जो दिखने में बहुत ही हॉट और हैंडसम है। तुमने सही कहा था, तुम्हारी बॉयफ्रेंड तो बहुत ही कमाल है। जंकुक ने कहा, क्या बॉयफ्रेंड, कौन और किसकी? मिस्टर किम ने कहा, क्या मतलब है? तियांग ने कहा, जंकुक मजाक करना बंद करो, तुम्हें क्या बोल रहे हो? देखो पहले से ही मॉम को शक है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, ऊपर से तुम मजाक कर रहे हो। जंकुक ने कहा, तुम्हें क्या बोल रहे हो तियांग, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं,
मैं तुमसे प्यार करता हूँ दोस्त की तरह, लेकिन पता नहीं तुमने अपने पेरेंट्स से ऐसा क्या कह दिया कि वो लोग ऐसी बातें कर रहा है। तियांग ने कहा जंगकुक बस बहुत हो गया, अब मजाक करना बंद भी करो। जंगकुक ने कहा कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं सच में तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं बस तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। तियांग ने कहा जंगकुक मैं प्रेग्नेंट हूँ और हम दोनों शादी करने वाले हैं, अब तुम ये क्या बातें कर रहे हो। जंगकुक ने कहा तियांग आर यू मैड, तुम किसकी बच्चे को मुझे बोल रहे हो। देखो हम दोनों के बीच में ऐसे वैसे कोई रिश्ता नहीं और तुम मुझे ऐसे नहीं ब्लेम कर सकते हो और नहीं तुम अपनी बच्ची को मेरा बोल सकते हो। तियांग ने कहा क्या ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। जंगकुक ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं तो तुमसे प्यार भी नहीं करता हूँ तो ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है। मिसेस किम ने कहा तियांग क्या वो सच बोल रहा है, तो ये बच्चा किसका है। तियांग ने कहा मॉम आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। मिसेस किम ने कहा तियांग लेकिन वो तो मना कर रहा है। जंगकुक ने कहा पता नहीं तियांग को क्या हो गया, वो आजकल ऐसे बातें क्यों करने लग गए, पहले ऐसा कभी नहीं करते थे तुम अचानक बहुत बदल गए। मुझे पहली शक था तुम पर, मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती ही नहीं करना चाहिए था। तियांग तुम्हारी और मेरी दोस्ती आज यहाँ पर ख़त्म होता है, मैं तुमसे कभी बात नहीं करने आऊँगा नहीं मिलने आऊँगा। तियांग ने जंगकुक को रोकने की बहुत कोशिश किया है लेकिन जंगकुक तियांग को छोड़कर चला जाता है। मिसेस किम और मिस्टर किम भी तियांग को ही ब्लेम करता है और कहता है तियांग तुम ऐसा कर भी कह सकते हो, आखिर तुम किसके साथ ऐसा कुछ करके आए हो और ऊपर से तुम प्रेग्नेंट भी हो, तुम्हें इस बच्चे को एबॉर्शन करना होगा। तियांग ने कहा मैं नहीं करूँगा, वो मुझसे प्यार करता है, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा था, पहली बार वो मुझसे नजरें चुरा रहे थे, इससे पहले जंगकुक ने ऐसा कभी नहीं किया है, मुझे पता लगाना ही होगा आखिर क्या बात है जो जंगकुक मुझसे इस तरह से बिहेव कर रहा था और वो सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मिस्टर किम ने कहा तियांग अगर वो लड़का सही बोल रहा है तो मैं तुम्हें यही कहूँगा जिसकी भी बच्चा है तुम इसको एबॉर्शन कर दो, उसके बाद इस बात को भूल जाओ। तियांग ने कहा डैड आप लोग को मुझ पर भरोसा नहीं है ना, मैं जंगकुक से प्यार करता वो भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन आज उसने ऐसा क्यों किया मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। आफ्टर 1 वीक जिमिन आ जाते ही उंगी के साथ और जंगकुक से कहता है क्या हुआ तुम इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हो और तुम्हें आजकल हो क्या गया है, तुम्हें कॉल करता हो तो रिसीव क्यों नहीं करते हो और तुम अपनी क्या हालत बनाया है, क्या तुम घर से बाहर नहीं जाते हो। जंगकुक ने कहा जिमिन मुझसे कोई बात मत करना, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा जंगकुक ये नहीं हो सकता है, जब मैं अकेला पड़ चुका था क्या तुमने मुझे अकेला छोड़ा था नहीं ना, और यूंगी भी मेरे साथ थे, अब तुम्हारी ऐसी हालत पर मैं तुम्हारी साथ नहीं दूंगा। बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें, क्या मैं नहीं जान सकता हूँ तुम्हें क्या हुआ है। देखो जंगकुक अगर तुमने नहीं बताया ना मैं खुद पता लगा लूँगा। जंगकुक ने जिमिन को सारी बातें खुलकर कह दिया कि तुम्हारे साथ जिहोप ने जो कुछ भी किया था, उसने तुम्हें धोखा दिया था तो मैंने भी उसकी ही भाई को धोखा दे दिया। वो प्रेग्नेंट है लेकिन मैंने उसको साफ कह दिया मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। तियांग वो बुरी तरह से टूट चुका है, उसने 1 हफ्ते तक मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, मुझसे मिलना चाहा, मुझसे माफ़ी मांगा ताकि अगर मैं किसी की वजह से नाराज़ हूँ तो मैं नाराज़गी को भूलकर उससे शादी कर लूँ और उसे अपना लूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया, मैंने तुम्हारी रिवेंज ले लिया है। जिमिन ने कहा जंगकुक तुमने ये क्या कर दिया, जिहोप ने जो कुछ भी किया है उसकी पनिशमेंट तुम तियांग को क्यों दे रहे हो, उसने क्या किया है। जंगकुक ने कहा वो उसकी भाई है, उसकी ही यही प्रॉब्लम है, वो उसकी भाई नहीं होता ना तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। जिमिन ने कहा जंगकुक फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने एक बार भी मुझसे क्यों नहीं पूछा आखिर क्या हुआ था, तुमने ऐसे ही फैसला कर लिया। जंगकुक ने कहा जिमिन मुझे क्या जानना था। जिमिन ने कहा जंगकुक मेरा प्यार 1 साइड था, इसमें जिहोप की कोई गलती नहीं, लेकिन मैं ही हूँ जो जिहोप को बहुत प्यार करता था, मुझे ऐसा लगता था, लेकिन जब यूंगी मेरे पास है तो मुझे लगा नहीं, यूंगी ही मेरी लाइफ के बेस्ट पार्टनर है। और अब जब मैं यूंगी के साथ बाहर घूमने गया था तब जाकर मुझे पता चला कि जिहोप जो है वो हॉस्पिटलाइज है, वो बीमार है बहुत ज़्यादा, और इसीलिए जिहोप ने मुझे ठुकरा दिया था क्योंकि उसको पहले से पता है कि वो बीमार है। उसके बाद जंगकुक ने कहा तो फिर मैंने तियांग के साथ बहुत बुरा किया, अब मैं क्या करूँ। जिमिन ने कहा और क्या करना है, जाओ उसके पास और माफ़ी मांगो और तियांग से माफ़ी मांगने के बाद उससे शादी कर लो, समझ गए तुम, और अपने बच्चे और अपनी लाइफ पार्टनर को अपना बना लो। जंगकुक ने कहा क्या वो मुझे माफ़ कर सकता है। जिमिन ने कहा क्यों नहीं, अगर वो तुमसे प्यार करता है ज़रूर माफ़ करेगा। उसके बाद जंगकुक तियांग के पास आ जाता है, उससे माफ़ी मांगता है, उससे शादी करने के लिए पूछता है, लेकिन तियांग ने जंगकुक को मना कर दिया। उसने कहा मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा तियांग मुझसे गलती हो गया है,
तियांग ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तुमने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारी मर्जी था और अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, ये मेरी मर्जी है। उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक वो बेड पर लेटा हुआ था। उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब है। वो खाना पीना छोड़ दिया था क्योंकि तियांग ने उसको ठुकरा दिया और वो कुछ भी नहीं कर पाया। वो उसको फोर्स भी नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें उसकी ही गलती था। जिमिन तियांग से मिलने आ जाता है। तियांग ने कहा, कौन हो आप? जिमिन ने सारी बातें खुलकर कह दिया। तियांग ने कहा, क्या तो जंगकुक ने मेरे साथ इसलिए सब कुछ किया है? जिमिन ने कहा, हाँ तियांग, जंगकुक ने इसीलिए ऐसा किया है मेरे लिए। मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ तुम जंगकुक को भी माफ़ कर दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। तियांग ने कहा, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है उसने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा है, इसमें मेरी क्या गलती है? उसको सोच लेना चाहिए था। उसने अपनी भाई के लिए इतना कुछ कर दिया और मेरे बारे में नहीं सोचा, और तो और मेरे बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा है, तो मैं उसको माफ़ नहीं कर पाऊँगा, सॉरी। जिमिन ने कहा, तियांग, जंगकुक बहुत बीमार है और वो हॉस्पिटल में भी नहीं जाना चाहता है। वो खाना भी नहीं खा रहा है, 1 हफ्ते से वो बिस्तर पर है। वो बहुत बीमार है। अगर तुम नहीं जाओगे और उसको नहीं माफ़ कर दोगे तो जंगकुक मर जाएगा। क्या तुम यही चाहते हो? क्या तुम उससे प्यार नहीं करते हो? अगर प्यार करते हो तो मुझे लगता है तुम ज़रूर आओगे उससे मिलने। तियांग बहुत कोशिश करता है जंगकुक से दूर रहने के लिए, लेकिन वो जंगकुक से इतना प्यार करता है। जंगकुक की ऐसी हालातों के बारे में सोचकर तियांग उससे दूर नहीं रह पाता है और वो जंगकुक से मिलने आ जाते हैं। जंगकुक तियांग को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? जंगकुक ने तियांग से माफ़ी मांगा। उसके बाद तियांग ने जंगकुक से कहा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं रह पाया। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे तियांग? प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे दूर होने के बाद मुझे पता चला मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रहा था वो बस रिवेंज लेने के लिए नहीं, मैं सच में तुमसे प्यार कर बैठा था। आफ्टर 1 वीक जंगकुक अब पहले से बेहतर है और तियांग और जंगकुक की शादी हो चुकी है। दोनों एक दूसरे के साथ है और जंगकुक तियांग की लिप पर किस कर रहा था। कुछ देर किस करने के बाद तियांग को बाहों में लेकर उसकी फोrehead पे किस करते हुए कहा, इतनी दिनों से तुमने मेरा ध्यान रखा है, अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारा ध्यान रख सकूं। तियांग, हम दोनों की बच्चे को मैं इतना प्यार दूंगा कि मैं तुम्हें वो सब कुछ भुलाने की कोशिश करूंगा जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। तियांग ने कहा, जंगकुक, उन सारी बातों को भूल भी जाओ, अब हम तीनों को साथ में खुश रहना है। जंगकुक ने कहा, तुमने सही कहा है, चलो सो जाओ। उसके बाद तियांग के लिप पर फिर से गुड नाइट किस करता है और दोनों एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक थे। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।